हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज ग्रुप डी के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित सारे प्रश्न कराने वाले हैं। थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है लेकिन सारे पैटर्न सेम है। तो जिनका भी एग्जाम अगले दिन है या अगले शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिनका भी एग्जाम फोर्थ फेज में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि ये रेशियो बी बराबर 15:16, बी रेशियो सी बराबर 8:25 तथा सी रेशियो डी बराबर 20:9 दे रखा हो तो ये रेशियो डी का मान क्या होगा। आपको ये रेशियो डी चाहिए, केवल आपको ये चाहिए और डी चाहिए। तो कैसे हम निकाल सकते हैं? ये रेशियो बी को हम क्या लिख सकते हैं? ये बटा बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिए। और बी रेशियो सी को हम कैसे लिख सकते हैं? बी बटा सी लिख सकते हैं। इसको मल्टीपल में लिखते जाइए। क्यों लिखिएगा? क्योंकि हमको कैंसिल करके ये रेशियो डी चाहिए। आगे भी यहाँ मल्टीपल दीजिए। और सी रेशियो डी को हम क्या लिख सकते हैं? सी बटा डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका क्या? ये बटा डी। और यही हमको चाहिए। इसको लिख सकते हैं ये रेशियो डी। और यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो नंबर को भी इसी के आधार पर लिखिए। ये का वैल्यू कितना दे रखा है? 15। और बी का वैल्यू कितना है? 16। 16 लिखिए, गुना यहाँ लिखिए। फिर बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 8। और सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 25। तो यहाँ 25 लिखिए। आगे इसी के आधार पर लिखते हैं सी का वैल्यू कितना है? 20। तो 20 यहाँ लिख दीजिए। और डी का वैल्यू कितना है? 9। यहाँ 9 लिख दीजिए। इसको कैंसिल कर दीजिए। 8 से जाएगा ये 2 बार में, 8 दूना हो गया कितना? 16। और फिर इसको कैंसिल कीजिए, 2 से इसको कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है। 5 से कैंसिल कीजिए, 25 25 और 5 दूना 10। 5 से फिर इसको कैंसिल कीजिए, 5 तिया 15। 3 से फिर इसको कैंसिल कीजिए, 9 को 3 तिया 9। तो बच रहा आपका क्या? केवल 2/3 बच रहा है। यानी कि इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रखा है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे आप करते जाइए। तो क्या बोला है? 6 दोस्त बैठे हैं तो सभी को मार्क कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 सभी को मार्क कर लिए। आगे क्या बोला क्वेश्चन में? मोहन रोहित के सामने बैठा है जो राम और मोहित के बीच में बैठा है। मोहन जो है वो रोहित के सामने बैठा हुआ है। तो कहीं भी मोहन को बैठा दीजिए। मोहन मान लीजिए आप यहाँ बैठ गया। ठीक है, मोहन यहाँ बैठ गया। मोहन किसके सामने है? रोहित के सामने। तो रोहित आपका यहाँ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे पढ़ते हैं। जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, जो किसके लिए आता है? जो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। और दूसरा व्यक्ति यहाँ कौन है? रोहित। रोहित है जो राम और मोहित के बीच में बैठा हुआ है। तो रोहित यहाँ है, राम और मोहित के बीच में बैठा हुआ है। तो राम यहाँ बैठ जाएगा और मोहित यहाँ भी बैठ सकता है और राम यहाँ भी बैठ सकता है और मोहित यहाँ भी बैठ सकता है। तो पॉसिबिलिटी जा रहा है। तो जब भी पॉसिबल जाए तो 2 डायग्राम आप बना लीजिए। हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक और सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जिसमें अलग से बैठाएंगे। तो ये यहाँ एक सर्कल हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब सब में इसमें भी मार्क करते हैं। सबसे पहले 6 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 6 व्यक्ति हो गए। मोहन यहाँ है, मोहन को यहाँ लिख देते हैं। इसके सामने रोहित है, रोहित को यहाँ लिख देते हैं। अगर राम यहाँ बैठा है तो इस वाले में राम को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, 2 पॉसिबल है। अगर यदि राम और क्या बोला है मोहित के बीच में है रोहित, तो मोहित इसमें यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, मोहित यहाँ बैठ जाएगा और इस वाले सर्कल में मोहित यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ मोहित बैठ गया। अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है। मोहित श्याम के सामने बैठा हुआ है। इसमें क्या बोला? मोहित जो है वो श्याम के सामने है। तो ये है मोहित, इसके सामने श्याम यहाँ हो जाएगा। इस वाले सर्कल में मोहित है श्याम के सामने और मोहित इसमें यहाँ है तो इसके सामने श्याम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति बच रहा है, एक जगह इसमें ये बच रहा है और इसमें एक जगह यहाँ ये बच रहा है।
ठीक है, और व्यक्ति भी एक बच रहा है, और वो कौन व्यक्ति बच रहा है? तो देखिए रोहन बच रहा है, ठीक है, रोहन बच रहा है क्वेश्चन में। और यही पूछा है कि रोहन किसके सामने बैठा हुआ है, तो रोहन को हम इस सर्कल में यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, रोहन यहाँ बैठ जाएगा और इस वाले सर्कल में रोहन यहाँ बैठ जाएगा। अब सारा हो गया अरेंज, दो पॉसिबल डायग्राम बना है और दोनों में एक भी कैंसिल नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रोहन के सामने कौन बैठा है? रोहन कहाँ है? इस वाले सर्कल में रोहन यहाँ है। इसके सामने कौन बैठा है? राम बैठा हुआ है, ठीक है। और इस वाले सर्कल में रोहन कहाँ है? यहाँ है। और इसके सामने कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है। तो ये फिक्स है, ठीक है, इसमें अलग अलग व्यक्ति रोहन के सामने नहीं बैठे हैं। अगर अलग अलग व्यक्ति बैठे होते तो हम इसका आंसर नहीं दे पाते। तो दोनों केस में रोहन के सामने कौन बैठ रहा है? राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राम होगा। राम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों अगर पॉसिबल जा रहा है तो दोनों को बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि दोनों सेम हो रहा है कि नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये आपके सामने नंबर दे रखे हैं और इसमें बोला है कि कौन सा असंगत है। किसी ना किसी रूप से तीन जो है वो संगत है और एक असंगत है, उसी को आपको चुनना है। तो ऑप्शन ये अगर आप देखते हैं तो पहले लिखा हुआ 9 और 9 के सामने लिखा हुआ 729। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और ऑप्शन बी जब देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ 6 और 6 के सामने कितना लिखा हुआ है? 216। तो 6 का भी क्यूब कितना होता है? 216। तो ये लॉजिक चल रहा है। ऑप्शन डी अगर देखिएगा तो 4 के सामने कितना लिखा हुआ है? 64। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। और ऑप्शन सी अगर आप देखिएगा तो 7 के सामने 27 लिखा हुआ है। तो ये आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, 343 होता है, और दे रखा कितना? 27 दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असंगत है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ संबंध होगा वही संबंध चौथी संख्या के साथ तीसरी संख्या का होगा। तो आपको इसके बीच में रिलेशन निकालना होगा। देखिए कि कैसे 11 को हम 21 लिख सकते हैं। 11 को हम कैसे 21 लिख सकते हैं? तो 11 को अगर हम 2 गुना करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस तरह से हम ला सकते हैं। तो दूसरे वाले में देखिए कि चौथी संख्या की जगह पर हम क्या रखें, कौन सी संख्या रखें जिसको डबल करने पर और 1 घटाने पर 31 आ जाए। तो अगर यदि हम ऑप्शन डी उठाते हैं, ठीक है, तो 16 का डबल करते हैं 2 गुना, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32, और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31, जो कि मैच कर रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 16 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिए, सिलॉक्स का सवाल है, इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या बोला है? सारे प्लम्बर आदमी हैं। तो सारे प्लम्बर को पी लिखिए। सारे प्लम्बर जो है वो आदमी हैं, तो सभी प्लम्बर आदमी के अंदर आ जाएगा। आगे क्या बोला है? कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है। कुछ आदमी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन को केवल ई लिखिए। आगे क्या बोला है? कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो है वो रसोइया नहीं है। इलेक्ट्रीशियन का रसोइया के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष देखिए क्या है? कुछ प्लम्बर रसोइया हैं। क्या बोला है? कुछ प्लम्बर रसोइया है। तो प्लम्बर कहाँ है? यहाँ है आपका, और रसोइया कहाँ है? यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि कुछ प्लम्बर जो रसोइया है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ये आपका पहला हो जाएगा फॉल्स। दूसरा क्या बोला है? कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है। थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है। तो प्लम्बर यहाँ है और रसोइया कहाँ है? यहाँ है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं दे रखा है। तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। तीसरा देखिए क्या है? कुछ आदमी रसोइया नहीं है। इसमें क्या बोला है? कुछ आदमी जो है, आदमी ये है, रसोइया ये है।
कुछ आदमी रसोइया नहीं है, ये आप बोल रखा है। तो रसोइया का इलेक्ट्रीशियन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आदमी का जो ये पार्ट इलेक्ट्रीशियन में आ रहा है वो रसोइया नहीं होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। कुछ जो आदमी का पार्ट इलेक्ट्रीशियन में जा रहा है वो रसोइया नहीं होगा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 पालन करता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन है। 8 + 5 को लिखा है 1340। 8 + 5 को क्या लिखा है 1340 लिखा है। तो 4 + 6 को क्या लिखेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन सबसे पहले निकालिए कि किस तरह से इसको लिखा है। तो गौर से देखिएगा, तो 8 × 5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, जो कि आपको यहाँ दे रखा है, लास्ट में लिखा है 40। और यदि इन दोनों को जोड़िएगा 8 और 5 कितना आएगा 13, जो कि यहाँ आपका लिखा हुआ है। तो हमको पता चल गया कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो उसी तरह से 4 + 6 को हम लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, पहले इन दोनों को गुना कीजिए। 4 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 24, लास्ट में लिखिए। फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 को यहाँ लिखिए। तो आंसर क्या होगा 1024, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि उस समूह का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो यहाँ क्या आएगा आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, तभी हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो गौर से अगर आप देखिएगा इन सब के बीच में संबंध क्या है, तो एक चीज आपको नजर आएगा कि पहला लेटर और लास्ट लेटर देखिए क्या है, ए के बाद तुरंत बी लिखा हुआ, उल्टा अगर देखते हैं। फिर इसका पहला देखिएगा, अंतिम देखिएगा तो सी के बाद डी डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसमें भी उसी तरह से है, ई के बाद एफ लिखा हुआ है और जी के बाद एच आता है तो एच लिखा हुआ है। तो ये हमको पता चल गया रिलेशन क्या है। तो लास्ट वाला लेटर के बाद तुरंत जो लेटर आएगा वो पहले लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए रिलेशन ऑप्शन में कहाँ है, तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई के बाद क्या आता है जे, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या के, तो ये हो गया आपका फॉल्स। आगे देखिए ऑप्शन बी, एच के बाद क्या आता है आई और लिखा हुआ क्या जे, ये भी हो गया आपका फॉल्स। इसमें देखिए एच के बाद क्या आता है आई, तो ये भी नहीं है, जे है यहाँ, ये भी हो जाएगा फॉल्स। और आई के बाद क्या होता है जे, ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और आगे अगर चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो तीसरा लेटर आप जब देखिएगा तो जेड लिखा हुआ है, जेड के बाद एक माइनस किया वाई लिखा, फिर एक माइनस किया एक्स लिखा है, फिर एक माइनस किया है डब्ल्यू लिखा है, फिर हम डब्ल्यू में एक माइनस करेंगे तो भी आएगा, जो कि यहाँ है जे भी आई, यही इसका सही आंसर होगा। तो ये थे सारे प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।